गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज काफ़ी दिनों के बाद ना मैं एक व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैंने बहुत टाइम से कुछ फिल्म नहीं किया, बट आज थोड़ा सा स्पेशल दिन था तो मैंने सोचा चलो इसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। और स्पेशल ये है कि आज हम लोग को अपना टीआरसी कार्ड कलेक्ट करने जाना है एंड इट इज़ काइंड ऑफ अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब हमारा कार्ड कलेक्शन का डेट आएगा एंड फाइनली आज हमारी अपॉइंटमेंट है। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, तो मैंने अपनी दिन की शुरुआत करी विद सम वार्म वाटर जो मैं रोज़ ही पीती हूँ सुबह उठ के। सो इस टाइम सुबह के कुछ 6 बज रहे थे और सबसे पहले मैंने अपना पानी वानी ख़त्म किया एंड उसके बाद मैं फ्रेशन अप हुई, ब्रश किया और उसके बाद मैंने अपने बालों में थोड़ा सा कंघी की, क्योंकि आजकल मैंने ये मॉर्निंग में ना नया रूटीन थोड़ा इंक्लूड किया है। तो सुबह उठते ही मैं अपने बालों में कंघी करती हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है एंड हेयर ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो चलो, सेल्फ केयर तो हो गया, अब मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि आज मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मंडे का दिन था, तो मंडे वैसे ही बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है और फिर आज टीआरसी कलेक्शन के लिए भी जाना है, तो मैं सुबह ही लंच वंच की प्रिपरेशन सारी कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना गार्लिक पील कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि हफ्ते का गार्लिक एक साथ पील करके रख लेती हूँ, तो काफ़ी ईजी हो जाता है कुकिंग के टाइम, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इंडियन फूड बनाते हैं तो गार्लिक तो हर चीज़ में डलता है। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे क्लोव्स रात को पानी में भिगा के रख दिए थे और फिर सुबह उसको ईजी हो जाता है पील करने में। और अब मैं इसको वॉश करके अच्छे से ड्राई करके एक कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दूँगी। तो गार्लिक तो रेडी होके फ्रिज में चला गया। अब मुझे थोड़ी सी लंच की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए मैंने ना कुछ काले वाले चने ऑलरेडी भिगा के रखे थे, तो मैं उनको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। ऑनेस्टली मील प्रेप के बिना मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती, क्योंकि काफ़ी दिन स्केड्यूल बहुत बिजी होता है और अगर मैं पहले से ये सब करके ना रखूँ तो फिर मेरी वाट लग जाएगी। तो मैंने ये चने भिगा के रखे थे और अभी मैं इनको प्रेशर कुक कर लूँगी फटाफट, सो दैट लंच बनाने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो सुबह का एक और इम्पॉर्टेंट टास्क होता है और वो होता है डिश वॉशर को खाली करना। तो यहाँ पे बर्तन धोने का इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रात को मैं बर्तन सारे डिश वॉशर में लोड कर देती हूँ और सुबह मुझे एकदम क्लीन चकाचक साफ़ बर्तन मिलते हैं, तो वो तो कोई टेंशन ही नहीं है। बट इसको खाली भी करना होता है और सारी चीज़ें अरेंज करनी होती हैं, सो दैट पूरे दिन कुकिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने यहाँ पे पूरा डिश वॉशर खाली कर दिया और उसके बाद अब मैं थोड़ी देर बाहर जाऊँगी और ठंडी हवा का आनंद लूँगी। ये मैं डेली करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं अपने ब्लाइंड्स खोलती हूँ, उसके बाद मैं बाहर जाके ना थोड़ी हवा लेती हूँ। आजकल मॉर्निंग में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ विंडी मौसम हो रखा है, तो अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो आप देख रहे होगे कि मेरे बाल एकदम ऐसे उड़ रहे हैं हवा में। तो सुबह सुबह की जो ताज़ी हवा होती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैं 2-3 मिनट यहाँ पे खड़े होकर नीचे देखती हूँ, थोड़ा लोगों को ऑब्ज़र्व करती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा तो टाइम होता नहीं है, क्योंकि अभी 7:30 से मेरी कॉल होती है, जैसे कि मैंने बताया था। तो फटाफट मैं अंदर आई और उसके बाद अब मैं यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड करूँगी। रात को हमने कपड़े डाले थे मशीन में और वो सुखाने रख दिए थे, तो मॉर्निंग तक ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं। क्या आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो तो कितने सारे काम एक साथ ख़त्म हो जाते हैं और फिर पूरा दिन थोड़ा रिलैक्स लगता है। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद ऑलमोस्ट 7:30 होने वाला था और मेरी कॉल का टाइम हो गया था, तो मैंने फटाफट टाइम देखा, इट वाज 7:26। तो मैंने सब कुछ छोड़ा और सबसे पहले अपना लैपटॉप ऑन किया और हर दूसरे या तीसरे दिन मैं ना अपना लैपटॉप ये वाइप्स से थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा नया लैपटॉप और मुझे इससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो इसमें कभी कभार धूल बैठ जाती है, तो बस मैं वही इसको क्लीन कर रही थी इससे पहले कि मैं अपना कॉल ज्वाइन करूँ। और अब मैं ज़ूम लिंक पे जाऊँगी, अपना कॉल ज्वाइन करूँगी। ये मेरा डेली का रूटीन है, मॉर्निंग में 7:30 मेरा डेली कॉल होता है। तो अभी मैं एक इंडियन क्लाइंट के साथ काम कर रही हूँ और वहाँ पे 11 बजते हैं, तो यहाँ पे 7:30 होता है। तो इसीलिए ये कॉल मेरे लिए बहुत अर्ली होता है, बट मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत थोड़ा जल्दी हो जाती है और काफ़ी प्रोडक्टिव रहता है पूरा दिन। और कई कई दिन ऐसा भी होता है कि मैं जल्दी भी फ्री हो जाती हूँ, तो ये चीज़ अच्छी है। तो अभी हम यहाँ पे कॉल में कुछ डिस्कस कर रहे थे कुछ चीज़ें। तो मेरा जो फील्ड है वो है मार्केटिंग, और स्पेशली अभी जो मेरा रोल है वो है बहुत ही क्रिएटिव रोल। तो हम लोग को डेली सुबह काफ़ी सारी चीज़ें ब्रेनस्टॉर्म करनी होती हैं और ये सेशंस ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना काम। तो कॉल ख़त्म करने के बाद मैंने लिया शावर और उसके बाद अभी बाहर आके ना मैं यहाँ पे थोड़ी सी पूजा करूँगी, बहुत छोटी सी। तो देखो, डेली लाइफ में तो इतना पूजा करने का टाइम मिलता नहीं है ऑनेस्टली, मैं बस भगवान के सामने से हाथ जोड़ लेती हूँ। बट आज थोड़ा स्पेशल ओकेजन था, हम लोग बाहर जा रहे थे एंड कभी कभी भगवान जी को थैंक यू बोल देना चाहिए। वैसे मैं तो रोज़ ही सोने से पहले या फिर उठने के बाद भगवान जी को एक बार थैंक यू बोलती हूँ फॉर एवरीथिंग, एक्चुअली एवरी स्मॉल थिंग। क्योंकि कई बार हम लोग चीज़ें बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और हम लोग इस बिजी लाइफस्टाइल में, भाग दौड़ वाली लाइफस्टाइल में भूल जाते हैं कि जो भी हमारे पास है वो सब इन्हीं का दिया हुआ है। और इसका क्रेडिट भी जाता है मेरी मम्मी को, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि चाहे कितनी भी बिजी लाइफस्टाइल हो, बस एक बार भगवान का नाम ले लो, सब चीज़ अच्छी हो जाती है। आजकल के टाइम में बहुत सारे लोग बहुत एक्सटेंसिव पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनकी हरकतें जो हैं वो सही नहीं होती हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा इस मामले में थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को खुश रखने के लिए आपको ना बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। बस सबके साथ अच्छे से रहो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, किसी का बुरा मत करो
और हर चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू बोलो, क्योंकि जो भी है उनका ही दिया हुआ है। तो बस यहाँ पे आज मैं टीआरसी कार्ड लेने जा रही हूँ, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आई वांटेड टू थैंक गॉड कि उनकी वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोग पोलैंड आए हैं और हमारा टीआरसी भी आ रहा है। तो बस मैं यहाँ पे उनको थैंक यू बोल रही हूँ। तो अब बना लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मील प्रेप बहुत ही ज़रूरी होता है ऑन बिज़ी डेज़ स्पेशली, तो मैंने ये अनियंस पहले से ही पील करके रखे थे, तो अभी मेरा टाइम बच गया है यहाँ पे। और आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट। तो मेरे पास ना कुछ पालक पड़ी हुई थी जो ख़राब होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि उसकी प्योरी बना के बेसन के चीले में मिक्स कर देते हैं बैटर में, सो दैट काफ़ी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं पालक को थोड़े से जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ और ग्रीन चिलीज़ के साथ ब्लेंड कर लूँगी, प्यूरी बना लूँगी इसकी। और उसके बाद मैंने लिया है बेसन में मैंने डाल दिया पालक प्यूरी और कुछ बेसिक स्पाइसेस डाल के बस इसका एक बैटर फॉर्म कर लिया है। एंड उसके बाद बस हम इसके पैनकेक्स या चीले जो भी आप कहना चाहो वो बना लेंगे यहाँ पे। तो फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया था रेडी, और मुझे बहुत कम टाइम लगा इसको बनाने में, हार्डली 20 मिनट्स लगे होंगे पूरे प्रोसेस में, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पहले से करके रखी थी। और आज हम ये चीले खाएंगे विद सम कर्ड, क्योंकि मेरा कर्ड के साथ खाने का मन था। तो आफ्टर अ वेरी प्रोडक्टिव एंड हेक्टिक मॉर्निंग अब हम लोग जा रहे हैं टीआरसी कार्ड कलेक्ट करने के लिए। और देख रहे हो आप मेरी खुशी मेरे चेहरे पे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी, मॉर्निंग में अराउंड 10:30 हो रहा था। और आजकल अभी ये एक्चुअली अगस्त चल रहा है, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा चल रही है आजकल, ठंडी हवा। तो मैंने इसीलिए अपनी डेनिम जैकेट ले ली थी, क्योंकि मुझे थोड़ा ठंडा ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे आ गई हमारी कैब। तो ये सेंटर हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक 20-25 मिनट लगे होंगे हमें पहुँचने में। तो वी टुक अ कैब और अब हम पहुँचेंगे टीआरसी सेंटर और कलेक्ट करेंगे अपना कार्ड। तो मैंने ना कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे जाऊँगी और यूरोप में रहूँगी या यूरोप में सेटल हो जाऊँगी, इसीलिए ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी डील है कि हमें यहाँ का टीआरसी मिल रहा है। आई नो कि बहुत लोगों को ये बहुत नॉर्मल लगता होगा, बट दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। जब आप किसी छोटे शहर से आते हो ना, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और इसी के साथ हम पहुंच गए थे टीआरसी ऑफिस। यहाँ पे कुछ ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। हाय गाइस, सो वी आर बैक फ्रॉम द टीआरसी कलेक्शन सेंटर, जो टीआरसी का यहाँ पे ऑफिस था। सो हम लोग गए थे अपना टीआरसी कार्ड कलेक्ट करने के लिए। फाइनली वी हैव रिसीव दिस कार्ड। सो आई एम नॉट गोइंग टू शो द कंप्लीट कार्ड बिकॉज इसमें कुछ सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से कुछ डिटेल्स हैं इसमें, पर्सनल डिटेल्स, तो मैं ये दिखाऊंगी नहीं। बट येस, दिस इज़ हाउ द कार्ड लुक्स लाइक। इट्स लाइक आधार कार्ड ओनली। एंड फाइनली आ गया ये। मुझे तो एक्चुअली टीआरसी मिला, बट अंकित गॉट अ ब्लू कार्ड, सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टीआरसी एंड ब्लू कार्ड। सो येस, वी हैव फाइनली गॉट दिस टुडे। एंड हमने अप्लाई किया था फरवरी में दिस ईयर 2023। जून में हमारा डिसीजन आया था एंड अगस्त, वी आर इन अगस्त टुडे, सो अगस्त में वी हैव रिसीव द कार्ड फिजिकली। तो विद इन 7 months वी हैव गॉट दिस एंड आई एम सो हैप्पी। सो स्मॉल थिंग्स एक्चुअली, अच्छा लग रहा है ये कार्ड को पकड़ के, बिकॉज नाउ वी कैन लिव इन पोलैंड फॉर नेक्स्ट 3 years लीगली विदाउट एनी वीज़ा इशूज़. So yes, this is special. And yeah, now I'm going to go cook lunch because I have another call in some time and I'm feeling little hungry. तो फटाफट से खाना बना लेते हैं। मैंने सुबह वो चने उबाले थे, तो उसी को मैं बनाऊंगी आज लंच में। एंड या आई विल सी यू गाइस लेटर। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच। सबसे पहले मैंने राइस बॉईल करने रख दिए हैं। तो हमारा डेली का जो लंच है वो यूजुअली होता है, मतलब राइस के साथ दाल या फिर कोई सब्ज़ी गीली वाली, वही मैं बनाती हूँ जनरली। और आज मैंने बॉइल्ड चने बनाए हैं काले वाले, ये मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरी मम्मी बनाती थी ये रेसिपी, बहुत ही मस्त। तो मैंने बनाई है ये और काफ़ी अच्छे बने थे। और मुझे ना इसके ऊपर मैगी मसाला डाल के खाना बहुत पसंद है। अगर आपने ये सब्ज़ी पहले खाई है तो मुझे बताना कि आपको भी मैगी मसाला खाना पसंद है कि नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मैगी मसाला बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट इन्हांस कर देता है। तो यहाँ पे मैं भर भर के डाल रही हूँ। सो दिस इज़ द इवनिंग टाइम। लंच वंच करके ना मुझे थोड़ा सा काम करना था, तो मैंने 2-3 घंटे बैठ के अपना काम ख़त्म किया। और उसके बाद शाम को हम चले गए ग्रोसरी शॉपिंग के लिए बिद्रोंका। तो बिद्रोंका में मुझे फ्रूट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू ओशन। सो अंकित को ना फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है, तो उसको डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स चाहिए होते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें उठाई यहाँ से, ऑरेंजेस, एप्पल्स, वाटरमेलन एंड एवरीथिंग। एंड उसके बाद हम लोग आ गए घर। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने किचन के हाल। तो आई एम नॉट दैट पर्सन जो हर खाने के बाद या हर मील के बाद किचन साफ़ करे। मैं एक ही बार रात को सारा एक साथ साफ़ करती हूँ, इसीलिए मेरे किचन की ऐसी हालत हो रखी है। और यहाँ पे कुछ लेफ़्ट ओवर राइस और सब्ज़ी बची थी, तो हम लोग डिनर में वही खाएंगे। देन मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या क्या लाए। तो वी गॉट सम योगर्ट। ये थोड़ा नया ब्रांड हमने इस बार लिया। यूजुअली मैं ओशन से ही लेती हूँ योगर्ट। थोड़े मशरूम्स लिए, बाकी यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह लिए हैं, वाटरमेलन, कीवी। और यहाँ पे मेरा मील प्रेप राउंड 2 शुरू होता है।
तो मुझे अच्छा नहीं लगता है अगर चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहें। तो सबसे पहले मैं ये फ्रूट्स को, जो भी फ्रूट्स काटने वाले हैं उनको काट के फ्रिज में रख दूँगी, लाइक ऑरेंजेस एंड नाशपाती एंड ऑल ऑफ दैट। और साथ में मैं योगर्ट भी फ्रिज में रख रही हूँ। हम दोनों को ही योगर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्लेवर्ड वाला, और यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे फ्लेवर्स मिलते हैं, तो हम लोग एक साथ ला के फ्रिज में रख लेते हैं कि कभी स्नैकिंग का मन करे तो योगर्ट खा लें। और इसी के साथ फिनिश करूँगी मैं अपना लास्ट टास्क ऑफ द डे, जो कि है कुछ फ्रूट्स को काट के फ्रिज में रखना। और यहाँ पे मैंने मशरूम्स को भी साफ़ करके एक कंटेनर में भर दिया है, सो दैट ये बाद में काले ना पड़ जाएं। और लास्ट में मैंने ये कुछ नाशपाती और ऑरेंजेस को पील करके काट के स्टोर करके फ्रिज में रख दिया है। सो कुछ ऐसा रहा मेरा दिन। आई थिंक काफ़ी प्रोडक्टिव दिन रहा, बिकॉज आज बाहर भी जाना था और इतने सारे काम थे। तो अगर कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसे कर लूँ ना ड्यूरिंग द वीक, तो मेरा वीक बहुत सॉर्टेड रहता है। एंड आई होप यू गाइज़ लाइक दिस व्लॉग। मैं बहुत जल्दी और ज़्यादा व्लॉग्स डालूँगी। थोड़ा टाइम का क्रंच होता है काम के साथ, इसलिए मैं इतना ज़्यादा फिल्म नहीं कर पाती हूँ, बट वेट फॉर मोर व्लॉग्स कमिंग सून। सो या, कीप सपोर्टिंग माई चैनल एंड डू नॉट forget to like, share and subscribe, and I'll see you very soon in my next video. Till then, bye, take care.